वालेकुम। तमाम आलम इस्लाम को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा सेंचुरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गढ़सीसा, और मेरा ये चैनल अनवर हुसैन खलीफा के नाम से है, जिस चैनल से आप हमारे प्रोग्राम माह रमज़ानुल मुबारक के मौके पर जो दीनी सवाल जवाब के प्रोग्राम और ज़ियारत औलिया इकराम के प्रोग्राम देखते हैं, तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि कोई भी नया वीडियो हम आपकी खिदमत में पेश कर सकें। और हाँ साहब, आज मैं आपसे थोड़ी माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि हर रोज़ जिस तरह से मैं आपको सवाल करता हूँ, उसी सवाल के जवाब में मैं आपको उस दरगाह शरीफ की ज़ियारत करवाता हूँ। लेकिन आज माफ़ी चाहता हूँ, मैं क्यों आज काम से रुका हुआ था। ईद उल फित्र के मौके पर जिस तरह से मैंने मिठाई का आयोजन किया है, उस मिठाई का आयोजन के मुताबिक मैं मिठाई बनाता हूँ आज, और वो मिठाई की भी झलक बताऊंगा आपको किस तरह से मिठाइयाँ बनती है। उस मिठाई की वजह से मैं आज पूरा दिन रुका हुआ था। आज और कल, आने वाली कल भी यही मेरी पोजीशन रहेगी। इस हिसाब से मैं आपके सामने उस दरगाह शरीफ का वीडियो पेश नहीं कर पाया हूँ। आज जिस तरह से मैंने सवाल आपको किया है, उसी सवाल का जवाब आपको मैं देता चलूँगा, लेकिन मैंने आपका जो लिस्ट है वो भी देख नहीं पाया। इंशाल्लाह रात को घर पे जाऊंगा, तब वो लिस्ट देखूंगा। जो आपके काउंट होंगे, जो नंबर होंगे, वो रात को मैं चेक करूंगा, क्योंकि आज और कल 2 दिन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जिस तरह से मैंने मिठाई की वर्दियाँ ली हुई है, वो वर्दियाँ पूरी करनी है। तो आज का हमारा 3 सवाल आपकी खिदमत में हमने पेश किया था। सबसे पहला सवाल था, भारत की सरजमी पे वो महान वली कामिल कौन है जिसने एक केतली बदने मुबारक में पानी भर के दिया और उस बादशाह की फ़ौज को पानी पिलाया, तो बादशाह की फ़ौज जितनी थी पूरी पानी पी लिया, फिर भी पानी कम नहीं हुआ। उस महान वली कामिल का नाम है हज़रत ख्वाजा काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह। बादशाह की फ़ौज थी वो बादशाह सा शमसुद्दीन अल्तमस्त। ये आज के हमारे पहला सवाल था जो भारत की सरजमी से था। तो चलो दोस्तों, दूसरे सवाल है, उस सवाल का जवाब आपकी खिदमत में पेश करते चले। हमारा आज का दूसरा सवाल था, हमने आपकी खिदमत में जो सवाल पेश किया था, दूसरा सवाल, वो हमारा सवाल ये था कि गुजरात की सरजमी पे वो महान वली कामिल कौन है जिसने वली कामिल की निस्बत में रहने वाला एक पंडित उसकी अर्थी को आग टच न कर पाई। वो महान वली कामिल है वालिय सोरठ हज़रत सैयद महबूब शाह नक्शबंदी सिलसिले से महान वली कामिल, जो जूनागढ़ की सरजमी पे आराम करते हैं। ये महान वली कामिल की शान और दास्तान इस तरह से थी कि वहाँ एक ब्राह्मण पंडित रहता था, और ब्राह्मण पंडित डेली सर्विस बापू को इतना कहता था, बापू सलाम, बापू सलाम। ये माजरा सिलसिला बहुत बरसों तक चला, और उसके बाद ये ऐसी निस्बत लग गई। तो जब उस ब्राह्मण पंडित तकरीबन 3 दिन तक नहीं आया, तो हजरत ने कहा, जाओ, वो बेचारा ब्राह्मण पंडित मुझे डेली सर्विस बापू सलाम कहता है, लेकिन आया नहीं है, क्या बात है, तबीयत क्या है, तबीयत पूछ के आओ। तो मुरीद जब तबीयत पूछने गए, तो उसके घर पे तो मातम छाया हुआ था। वो ब्राह्मण पंडित जो था, वो तो उसकी मौत हो चुकी थी, लेकिन उसकी अर्थी को 3 दिन तक आग टच नहीं कर रही थी। वो मुरीद जब घर पे गए तो घर से देखा तो शमशान घाट गए, और शमशान घाट वालों ने सब बैठे थे, आग लगा रहे थे, लेकिन आग टच नहीं कर रही थी। जब ये मुरीद गए, तब मुरीदों ने कहा, भाई आपका काम था यहाँ तक ले आना, अब इनको छोड़ दो, अब हमारा काम है। जब उस लाश को वहाँ से उठाकर हजरत के पास लेके आए, तो वो जीवित हो गया। ऐसे महान वली कामिल की सोहबत में रहने वाले, निस्बत में रहने वाले एक ब्राह्मण पंडित की जो हमने आपकी दास्तान सुनाई थी, वो जूनागढ़ की सरजमी की थी, जो वालिय सोरठ महबूब शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह की ये शान थी, जो गुजरात की सरजमी का आज का हमारा दूसरा सवाल था। और आज का हमारा तीसरा सवाल, कच्छ का हमारा जो तीसरा सवाल था, वो कच्छ की सरजमी का सवाल था। वो महान वली कामिल कौन है जो अपने जनाजे से उठ गए थे? वो है लखपत की सरजमी पे हज़रत सैयद कामल शाह वली रहमतुल्लाह अलैह, जो कामल शाह वली असल में मादरे वतन मांडवी तालुके के कोकलिया गांव के वतनी थे, लेकिन
इनका इरादा ये था कि मैं लखपत की सरजमी पे रहूं और वहाँ मेरा आशियाना बनाऊं। उसके बाद लखपत की सरजमी पे कई बरसों तक रहे और वसीयत की कि मैं कहीं भी मेरे मुरीदों को मिलने जाऊं तो मेरी ये वसीयत है कि मुझे लखपत शहर के अंदर रखना है। तो उसके बाद एक मरतबा ऐसा हुआ, जब दुनिया एक मरतबा मुरीदों को मिलने गए तो वहाँ मुरीदों को मिलने गए, उस दौरान वहीं इस हज़रत का दुनिया से पर्दा कर जाना और उसके बाद वहाँ से जनाजा तैयार करके लखपत की सरजमी पे आए। तो लखपत की सरजमी पे जो किले के बाहर सिपह सालार खड़े थे, उन लोगों ने कहा कि आपने जनाजा तैयार करके लेके आए हो, इस वजह से जनाजा अंदर नहीं आएगा, क्योंकि राजाशाही के ज़माने में ये सिस्टम थी कि कोई भी जनाजा अगर बाहर से आता है तो उसे अंदर आने नहीं देते राजाशाही के ज़माने में। लेकिन इस मुरीदों ने कहा इनकी वसीयत है, इनको किले के अंदर रहना है। तो सिपह सालार ने कह दिया कैसे भी वसीयत है, आपने जनाजा तैयार करके लाए हो तो इनको बाहर ही दफन कर दो। जब मुरीद जनाजे के पास गए और कहने लगे हज़रत आपने कहा है कि आपकी वसीयत है कि आपको किले के अंदर रहना है, लेकिन ये लोग अंदर आने नहीं देते। जैसे ही कहा जनाजे से उठ गए और कहने लगे अभी तो मैं जीवित हूँ, मुझे अंदर आने दो। फिर अंदर गए, खाली जनाजा अंदर आया, 3 दिन तक दुनिया में हयात रहे और उसके बाद दुनिया से पर्दा गए। ऐसे महान वली कामिल जो अपनी कमाल बताए हज़रत सैयद कामल शाह वली सरकार रहमतुल्लाह अलैह, जिनका दरबार लखपत की सरजमी पे है। और लखपत एक ऐतिहासिक शहर है, उस दौर उस ज़माने में ऐतिहासिक एक शहर था। 45,000 की बस्ती वाला, आबादी वाला ये एक शहर था। ये आज का हमारा 3 सवाल था। चलो दोस्तों, कल सुबह फिर मुलाकात होगी आपकी खिदमत में। और हाँ, एक खुशखबरी सुनाता चलूँ, कल के सवाल में हमारे एक जास्ती सवाल पैकेज आपकी खिदमत में हम पेश करने वाले हैं, क्योंकि कल मेरी लाडली, मेरी पोती, जिसे मैं बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, मेरी माहिन, जिसका कल बर्थडे है, कल सालगिरह है, तो वो छोटी बच्ची है जो तीसरा साल गिरा है, इसका 3 साल की हो चुकी है, चौथे साल में प्रवेश करने जा रही है। मेरी लाडली है, मेरे दिल का चैन है, मेरे दिल की सुकून है, मेरे दिल का कलेजा है। इस माहिन का जब जन्मदिन के मौके पर, कल 30 तारीख है, 30 अप्रैल है, और इसकी खुशी में मैंने आपको एक अलग पैकेज देने का इरादा किया है। 3 सवाल तो मेरे आएंगे, लेकिन हम चौथे साल गिरा के चौथे साल में जा रही है मेरी पोती, तो मैं आपकी खिदमत में 4 तस्वीर पेश करूंगा। वो 4 तस्वीर मैं बताऊंगा, वो 4 तस्वीर आपको बताना है किस दरगाह शरीफ की है। मैं आपको ये 4 तस्वीर बताऊंगा, आपको उस दरगाह शरीफ का नाम बताना है। जो किसी ने 4 का सवाल सही जवाब दिया, उसके लिए अजमेर शरीफ टूर पैकेज फ्री मिलेगा। 4 सवाल में अजमेर शरीफ टूर पैकेज। कल एक एक्स्ट्रा पैकेज आपकी खिदमत में होगा, क्योंकि कल मेरी पोती का सालगिरह है, मेरी माइन की सालगिरह है। इस मौके पर मैंने आपकी खिदमत में ऐसा सवाल कल पेश करना है। 4 तस्वीर आपको बताऊंगा, चारों तस्वीर आपको पहचानना है किस जगह की है। जो सही जवाब देगा उसको अजमेर शरीफ टूर पैकेज फ्री मिलेगा। एक बंदे को टूर पैकेज फ्री मिलेगा, लेकिन जितने भी जो जवाब देंगे, अगर कई लोग सही सवाल का जवाब देंगे तो उनमें से मैं एक ड्रॉ करूंगा, जिसका भी नंबर लगेगा उसको अजमेर शरीफ टूर पैकेज फ्री मिलेगा। तो चलो दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी 28वीं शहरी में आपकी खिदमत में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा। माहिन मिठाई सेंटर, संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गर्सिसा द्वारा आज ईद उल फित्र के मौके पर एकदम फुल तैयारी के साथ संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स मिठाइयाँ, जिस तरह से आज लोगों ने जिस तरह से मेरी हौसला अफजाई की है, सब लोगों के लिए जिस तरह से आज ऑर्डर है, उस ऑर्डर के मुताबिक संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गर्सिसा द्वारा ईद की तैयारी में मिल्क केक, टोफरा पाक और ये हलवा है, बिल्कुल तैयारी में है।
इंशाल्लाह आज रात को पैकिंग हो जाएगी और हलवा बनता भी है अभी और वहाँ मनता ये दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गर्सी से। ईद उल फित्र की तैयारी है ये।